हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका अमित श्रीवास्तव आज फिर से एक मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूँ जो कि आपकी लाइफ, आपकी सोच पूरी तरह से बदल देगी। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो को आप जब पूरा कंप्लीट करते हैं तब बीच बीच में जो मैंने सारांश बताया है, जो उसका मतलब बताया है और कैसे हमें करना है जिससे हमारी लाइफ, हमारी सोच बदलेगी, कुछ पॉइंट, कुछ टॉपिक, कुछ स्टोरी पार्ट बाय पार्ट मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि अपनी आंसू खुद पोंछो। ध्यान से सुनना, अपनी आंसू खुद पूछो, कोई और पूछेगा तो उसकी कीमत लगाए। सारी ज़िंदगी के लिए एक एहसान आपके ऊपर रख देंगे। कभी भी लाइफ में छोटी से छोटी भी उनको ज़रूरत होगी या बड़ी से बड़ी भी होगी, 10 लोगों के बीच में बोलेंगे जब तुम उस प्रॉब्लम में थे, जब तुम उस मुसीबत में थे, जब तुम रो रहे थे तो तुम्हें वहाँ से मैंने निकाला, ना कि किसी और ने निकाला, मैं तुम्हारा सहारा बना था। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। बिल्कुल दूर रह के अपनी मंजिल, अपनी रास्ता खुद तय करना चाहिए। अपनी तकलीफ़, अपनी दर्द कभी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इंसान तकलीफ़ के समय, मुसीबत के समय अपने आप को संभालता है, अपने आप को मजबूत करता है, वो इस इंसान को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। चाहे आप छोटे लेवल पे अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो या बड़े लेवल पे करना चाहते हो, कहावत है ना, जब तक आप अपने कस्टमर को इम्पोर्टेंट नहीं दोगे तब तक आपका बिजनेस आगे नहीं जाएगा। उसी तरह हमारी लाइफ। तो हम बिना समय गंवाए फिर हम निकलते हैं अपने सेकेंड स्टोरी की तरफ, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इससे आप क्या सीखेंगे या आप क्या सीख रहे हो, कमेंट बॉक्स में बताना। तो हम स्टार्ट करते हैं कि खरगोशों की झुंड जंगल की तरफ जा रही थी। ध्यान से सुनना, खरगोशों की जो झुंड थी वो जंगल की तरफ जा रही थी। उस झुंड से 2 खरगोश गड्ढे में गिर गए। गड्ढे की गहराई ज़्यादा थी, वो बाहर नहीं आ पा रहे थे। उस खरगोश के झुंड से कुछ खरगोश आकर उस गड्ढे के बाहर खड़े हो गए और उन्हें बोल रहे थे कि तुम हार मान लो, गड्ढा बहुत गहरा है, तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते हो। फिर भी दोनों खरगोश कंटिन्यू छलांग लगा रहे थे, कोशिश कर रहे थे उस गड्ढे से बाहर निकलने की। लेकिन अचानक से फिर आवाज आती है गड्ढे की बाहर से। कुछ खरगोशों ने फिर बोला कि तुम हार मान जाओ, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम लोग व्यर्थ में अपना समय व्यतीत कर रहे हो, तुम लोग इस गड्ढे को अपनी जिंदगी मानकर अब यहीं रहो। दूसरे खरगोश ने उनकी बात सुनी और वहां पे वो चुपचाप बैठ गया। जो पहले वाला खरगोश था, उसके साथ वाला खरगोश लगातार वो छलांग मारे जा रहा था। फिर आवाज आती है लेकिन फिर भी वो रुका नहीं, फिर वो छलांग मार रहा है। फिर बाहर से खरगोशों की झुंड बोलती है कि तुम हमारी बात सुनो, तुम हार मान जाओ, व्यर्थ में तुम प्रयास कर रहे हो, तुम जिंदगी में नहीं इस गड्ढे से बाहर निकल सकते हो। लास्ट में उसने ऐसी ताकत लगा के जोर के साथ छलांग मारी कि वो खरगोश उस गड्ढे से बाहर। तो खरगोश के झुंड ने बोला, क्या तुम मुझे सुन नहीं रहे थे? तो उस खरगोश ने इशारे में बताया कि मैं बहरा हूं, मैं सुन नहीं सकता। मुझे लगा कि आप लोग मुझे प्रोत्साहन कर रहे हो, मुझे एनर्जी दे रहे हो कि तुम कर सकते हो, तुम इस गड्ढे से बाहर निकल सकते हो। तो मैं ज़्यादा जोश लगाया और मैं निकल गया। तो इससे साफ साफ हमें सीख मिलती है कि अपनी ज़िंदगी को इतना भी छोटा मत बनाओ कि 2 कौड़ी के जो इंसान हैं, जो कुछ नहीं कर सकते हैं अपनी लाइफ में, वो आपको और हमें आकर सलाह दे। खुद को गंभीरता से रखो, खुद को एक लेवल पे मेंटेन करके रखो। उस लेवल के नीचे ना कभी किसी से एडवाइस लो और ना कभी किसी के संगत में पड़ो। जिंदगी बहुत छोटी है और ज़िंदगी जीने के लिए जो हमें टास्क मिला है भगवान के द्वारा, ना गॉड के द्वारा, जो हमारा टारगेट है ना, वो बहुत बड़ा है और इसके अचीव करने के लिए हमें समय बहुत छोटा मिला हुआ है। तब व्यर्थ में नकारात्मक सोच वाले लोगों से जितना दूर रहोगे उतना आपका लाइफ डे बाय डे इंप्रूव होगा और आप अपने मंजिल की तरफ जाओगे। अगर वो खरगोश बहरा नहीं होता, अगर उनकी बात सुनता, तो भी गड्ढे के अंदर
बैठा रहता है कोना पकड़ के, कभी बाहर नहीं आता। उसी तरह कभी भी आप आगे बढ़ते हो तो 10 गलत तरीके के लोग आते हैं, नकारात्मक बात बोलने वाले आते हैं, ये काम नहीं होगा, ये काम बहुत टफ है, ये नहीं होगा, इसको छोड़ दो, नहीं हो सकता है। बहुत सारे प्रैक्टिकल लाइफ में आपके साथ होता होगा। जब भी आप कुछ करने जाते हो, किसी से एडवाइस मांगते हो, तो लोग बोलते हैं अरे यार ये तुमसे नहीं होगा, क्यों व्यर्थ में परेशान अपने आप को कर रहे हो, फैमिली को परेशान कर रहे हो, छोड़ो ये सब चीज़ें। तो जिसके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है ना, वो उनकी बातें सुन लेता है, क्योंकि आप वहीं पे हार मान गए, आप खुद से हार मान गए यार। दूसरे ने बोला, उसकी बात सुनी, यानी कि वो आपसे बड़ा है, आपको ये लगता है कि उसने जो बोला वो सच है, यानी आप अपने अंदर के आत्मविश्वास को वहीं पे खत्म कर चुके। जो आपको आके सलाह देते हैं कि आपको क्या करना है, नहीं करना है, ये लोग अपनी जिंदगी में सही मायने में खुद कुछ नहीं कर पाए होते हैं, तो ये नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। तो डिसाइड, हर बात मैं बोलता हूं, डिसाइड तो हमेशा आपको करना है कि आपको उनकी बात सुननी है या नहीं सुननी। मेरी मानो तो आज से, अभी से, इसी वक्त से ऐसे लोगों से जितनी दूरी हो सके बना लो, कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये बहुत जरूरी है कि ऐसे नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूर रहें। तो 2 टॉपिक आज जो मैंने बताया कि अपनी आंसू किसी और को मत पोंछने दो, नहीं तो आपके आंसू का सौदा करके जाएगा। ठीक उसी तरह अपनी औकात हमेशा ऐसी बनाओ कि 2 कौड़ी के इंसान आपको जज ना करें। अपनी हैसियत, अपनी जिंदगी ऐसी रखो कि 2 कौड़ी के इंसान आकर आपको ये एडवाइस देने की गुस्ताखी कभी ना करे कि आपको क्या करना चाहिए, आप जो कर रहे हो सही है या नहीं है। वो कब आके एडवाइस देते हैं? जब हम उनसे एडवाइस मांगते हैं या वो पहली बात देने आते हैं और हम उनकी बातें को सुनते हैं। फर्स्ट टाइम जब वो आते हैं तो जाहिर सी बात है, हमें पता होता है ये इंसान क्या करता है या नहीं करता है। कुछ नहीं करता है, इसकी एडवाइस लेने की जरूरत ही नहीं है। जो कुछ नहीं करता है ना, चाहे वो कितना सीनियर क्यों ना हो, उसकी एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है। लूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं क्वालिटी में और जमीन से जुड़े हुए लोगों पर विश्वास रखता हूं, जिनको मुझे आगे लेके जाना है। आज के लिए जय हिंद।